क्वेश्चन नंबर 21 को ध्यान से देखिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दृश्य प्रकाश का कौन सा भाग उपयोग में आता है? याद रखिएगा, जो लाल और नीला भाग होता है वही उपयोग में आता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुख्य रूप से दृश्य प्रकाश का लाल और नीला भाग उपयोग में आता है, याद रखिएगा। और इसको याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, पौधे, और पौधे पर सभी जीव आश्रित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है और प्रकाश संश्लेषण रात में नहीं होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबालते हैं? याद रखिएगा, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखिएगा। और पत्ती से क्लोरोफिल को हटाने के लिए उसे अल्कोहल में उबालते हैं, याद रखिएगा। पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, और उस क्लोरोफिल को हटाने के लिए अल्कोहल में पत्तियों को उबालते हैं। और इसको याद रखिएगा, पत्तियों में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। ये हरे बिंदु कोशिका अंग है जो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है, याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 23 को देखिए, सूर्य प्रकाश का अवशोषण कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। और क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो हरित लवक में उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश का अवशोषण करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 24 को देखिए, क्लोरोफिल हरित लवक में कहां पाए जाते हैं? क्लोरोफिल हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट में कहां पाए जाते हैं? और क्लोरोप्लास्ट में डीएनए भी पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो क्लोरोफिल हरित लवक के ग्रेनेल के थाइलेक्वाइट में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। क्लोरोफिल हरित लवक के ग्रेनेल के थाइलेक्वाइट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए 25 को, क्वेश्चन नंबर 25, श्वसन क्रिया क्या है? श्वसन क्रिया क्या है? याद रखिएगा, श्वसन क्रिया दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ऑक्सीश्वसन और अनॉक्सीश्वसन। तो श्वसन क्रिया क्या है ना? यह एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें भोजन का ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। नेक्स्ट को देखिए, कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस अंग में होता है? कोशिकीय श्वसन कोशिका के किस अंग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिकीय श्वसन, एक सेल कोशिका सांस कहां से लेती है? माइटोकॉन्ड्रिया से लेती है, याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, मतलब कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 27 को, श्वसन क्रिया कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन क्रिया दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीश्वसन, अनॉक्सीश्वसन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, याद रखिएगा। और डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए न्यूक्लियस में पाया जाता है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कोशिका के न्यूक्लियस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए 29, श्वसन तथा दहन में मौलिक अंतर क्या है? श्वसन एक जैविक प्रक्रम है, जैविक प्रक्रम है, जबकि दहन एक अजैविक अभिक्रिया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ऑक्सीश्वसन के संपूर्ण प्रक्रम में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। एटीपी पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, याद रखिएगा। तो ऑक्सीश्वसन के संपूर्ण प्रक्रम में एटीपी के कितने अणु बनते हैं? 38 एटीपी, 38 एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अनॉक्सीश्वसन एटीपी के कितने अणु बनते हैं? 8 एटीपी। देखिए, ऑक्सीश्वसन के संपूर्ण प्रक्रम में एटीपी के 38 एटीपी और अनॉक्सीश्वसन में 8 एटीपी, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन को देखिए, KOH द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा। KOH द्वारा
कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस का अवशोषित की जाती है, याद रखिएगा। और इसको भी याद रखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का जो कच्चे पदार्थ है वो CO2 और H2O है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एनर्जी करेंसी, सेल का एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? याद रखिएगा, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कोशिकीय ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, एनर्जी करेंसी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, याद रखिएगा। ATP माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और इसको याद रखिएगा, ATP का विखंडन होता है तो उससे ऊर्जा निकलती है, ठीक है। और कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं को परिचालित करती है, इसीलिए ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, श्वसन क्रिया कोशिकांग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। श्वसन क्रिया कोशिकांग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस कोशिकांग में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है श्वसन क्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में DNA पाया जाता है, ATP पाया जाता है, याद रखिएगा। और ATP को एनर्जी करेंसी कहा जाता है, मतलब ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट को देखिए, 35 को देखिए, श्वसन की क्रिया में CO2 के साथ और कौन सा उत्पाद बनता है? जल बनता है, याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण में कच्चे पदार्थ जो होते हैं वो होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, पौधों में स्टोमेटा के अतिरिक्त और कौन से भागों द्वारा गैसीय विनिमय होता है? याद रखिएगा, लेटिसेल को बातरंध्रों कहते हैं। तो लेटिसेल द्वारा जो पौधों के पुराने भागों में पाए जाते हैं, तो लेटिसेल द्वारा, याद रखिएगा, गैसीय विनिमय होता है स्टोमेटा के अतिरिक्त। क्या क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए, क्या पौधों में भी श्वसन होता है? हाँ, पौधों में भी श्वसन होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिन के समय पौधों में श्वसन की क्रिया में CO2 गैस और O2 गैस में किसका उपयोग होता है? CO2 गैस का उपयोग होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग होता है दिन के समय पौधों में। श्वसन की क्रिया में CO2 गैस का उपयोग होता है। नेक्स्ट देखिए, शंक्वाकार फ्लास्क में KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का घोल क्यों रखा जाता है? शंक्वाकार फ्लास्क में श्वसन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने के लिए। तो श्वसन से उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करने के लिए KOH का घोल रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, ADP का पूरा नाम बताइए। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और अगर पूछे ATP का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, और ADB का पूरा नाम एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है, याद रखिएगा। और ATP को एनर्जी करेंसी, मतलब एनर्जी करेंसी कहा जाता है, याद रखिएगा। ATP को ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।